हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर आई हूँ जो कि है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो है आप लोगों के बहुत बढ़िया वैकेंसीज निकला हुआ है। 873 वैकेंसीज फॉर 43 सब्जेक्ट्स, यानी कि आपको ये मौका जो है ना उसका फायदा उठा लेना चाहिए। तो अब चलते हैं हमारे डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर जानकारी देखने के लिए। अब एंड मोमेंट तक आप लोग जरूर रहना, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग जो है ना इस फॉर्म को भरना है, रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वेबसाइट लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट लिंक के थ्रू जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन चैनल के थ्रू ही फॉर्म भरा जाएगा। तो इस लिंक के थ्रू या फिर आपका जो है यहाँ पर एक और लिंक दिया हुआ है, इन लिंक के थ्रू आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और बाकी डिटेल्स जो है वो भर सकते हैं। और आपका फीस कितना रहने वाला है? यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इस बार जो है 600 रुपए आप लोगों के फीस रहेगा। एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट यानी कि जो आपके जीआरएफ कैंडिडेट होगा, ठीक है, तो उन लोगों को जो है 600 रुपए उन लोगों को भी देना पड़ेगा, चाहे वो आपके कोई भी रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग हो, यूआर हो, कोई भी हो। 600 रुपए आप लोगों के लिए भी है। और एससी और एसटी एंड पीडब्ल्यूडी उनके लिए 300 रुपए। ठीक है, ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन है, ये 25 सितंबर 2025 को शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो आपके 22 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। एंड फी सबमिशन के लिए भी 22 अक्टूबर 2025 को आपका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका जितने भी कैंडिडेट्स आप इसके पीएचडी, आपके जो है पीएचडी के लिए जो आप जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कंडक्ट किया हुआ आपका जो एग्जाम है, यूजीसी नेट का या फिर सीएसआईआर नेट का, उसको क्वालिफिकेशन होना, या फिर आप पीएचडी ओनली हो सकता है, आप नेट हो सकता है, जीआरएफ हो सकता है, तो उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप इस एडमिशन प्रोसीजर में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है, आप लोगों के ना मास्टर्स में एटलीस्ट 55% मार्क्स आना जरूरी है, जैसे कि यूजीसी नेट का आपके जो है क्राइटेरिया होती है यूआर कैंडिडेट्स के लिए, और 50% मार्क्स इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ऑलराइट, यहाँ पर ना एक और चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि है आपके पार्ट टाइम पीएचडी भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो जो भी कैंडिडेट पार्ट टाइम पीएचडी देखने के लिए वो ढूंढ रहे हैं कौन सा यूनिवर्सिटी में जाया जाए, कौन सा यूनिवर्सिटी में ये चीज अलाउंस है, तो यहाँ पर पीएचडी में पार्ट टाइम प्रोग्राम जो है वो भी है। जो क्या होना चाहिए उनका क्राइटेरिया, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, जो भी रेप्यूटेड है जहां पर आपको एडमिट करा जाएगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से, जो भी आपके कंसर्न डॉक्टरल प्रोग्राम कमिटी है उनके अप्रूवल, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से, और आपके वाइस चांसलर जो है उनके अप्रूवल के अंदर आप पार्ट टाइम पीएचडी एप्लीकेंट बन सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी किस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट, यानी कि एंड में जब आपको सिलेक्शन करा जाएगा तो किस तरीके का प्रोसीजर रहने वाला है। जैसे हमारा एपीआई स्कोर होता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर चुनने के लिए, लाइक वाइज यहाँ पर भी उन्होंने इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इंटरव्यू तो होगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों के रिसर्च का जो नॉलेज है वो टेस्ट करा जाएगा, तो यहाँ पर आपके रेड स्कोर में आ जाएगा, वो आपके 30% मार्क्स का वेटेज आने वाला है। और बाकी यहाँ पर देखो, हाई स्कूल में अगर आपका मार्क्स जो है 50% से लेस हो तो आपको कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर में 0 मिलेगा। 50% से ज्यादा बस 60 से कम तो 1, 60 से ज्यादा तो 2, और इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 लेवल पर अगर 50 से ज्यादा, 50 से कम हो तो 1, 50 से ज्यादा बस 60 से कम 2, 60 से ज्यादा तो 3, और अंडर ग्रेजुएट में आपका 50 से कम तो फिर 2, 50 से
ज्यादा बट 60 से कम तो 3, आपका जो है 60% से ज्यादा तो 5, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स में अगर 50 से ज्यादा और 55 से कम तो 5 मिलेगा, और 55 से ज्यादा बट 60 से कम तो फिर आपको 7, और 60 से ज्यादा हुए तो 10। यानी कि मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ 2, 3, 5, 10। इसी तरीके से आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो 20 के हिसाब से आपको स्कोर करा जाएगा। उसके साथ साथ जो आपने एनटीए का जो एग्जाम जो आपने दिया है, यूजीसी नेट का या फिर सीएसआईआर नेट का, तो इन एग्जाम्स का जो स्कोर था ना आपके, उसमें से 70% वेटेज लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 70-30 होने वाला है, और आपका जो इंटरव्यू है जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्टिंग चलेगा, तो इस वाले इंटरव्यू सेशन से 30% ओवरऑल 120 मार्क्स से आपका मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर करा जाएगा। ऑलराइट, अब मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितना वैकेंसीज निकला है। एग्रीकल्चरल बॉटनी यहाँ पर है ही नहीं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में 2 है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी 2, एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी 17, एंथ्रोपोलॉजी में 6, एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेस 5, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेस 6, बायोकेमिस्ट्री 2, बायो इंफॉर्मेटिक्स 4, बायोटेक्नोलॉजी 2, बोटनी 11। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर देखो केमिस्ट्री 33, और 1 सेकेंड, ये है आपका एयू का, यानी कि एयू जो है वो अलग आपके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट यहाँ पर देख सकते हो तो आपके एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में इन ये यहाँ पर 2, 19 है आपके एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर वाले में, एंथ्रोपोलॉजी में 6 है, आपका एटमॉस्फेरिक ओशन एंड साइंसेस 5, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेस 6, बायोकेमिस्ट्री में 2, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 4, आपका जो है बॉटनी में 31, आपका केमिस्ट्री में 78, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 50, यानी कॉमर्स का भी वैकेंसी ज्यादा निकले हुए, कंप्यूटर साइंस का 7, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज 6, यहाँ पर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पॉलिटिकल साइंस वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी, ये इसमें 5 निकला हुआ है। अब देखो डेवलपमेंट स्टडीज इसमें 6, यहाँ पर भी आप पॉल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हो। अभी हाल ही में मेरे एक फ्रेंड है जिसने डेवलपमेंट स्टडीज में जो है पीएचडी करा है, और उनका जो है थेसिस सबमिशन हो चुका है। अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस 4, इकोनॉमिक्स 18, एजुकेशन 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 25, इंग्लिश 58, एनवायरमेंटल साइंस 6, फूड एंड न्यूट्रिशन 2, फूड टेक 5, गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज 6, ये भी पॉलिटिकल साइंस वाला अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी में 24, हिंदी में 54, हिंदी का भी ज्यादा है। मास कॉम 9, लॉ में 35, लॉ का भी ज्यादा है, ठीक है, लॉ वाले का भी। और आपका मटेरियल साइंस में 10, मैथ्स में 32, मेडिकल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 31, हिस्ट्री वालों का भी ज्यादा निकला है। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स 8, आपका पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट 2, पर्शियन 2, फिलोसॉफी 40, फिलोसॉफी का भी ज्यादा है। फिजिकल एजुकेशन में नहीं है, फिजिक्स में 64, पॉलिटिकल साइंस में 23। पॉलिटिकल साइंस वाले देख रहे हो कितना वैकेंसीज निकला है। साइकोलॉजी 32, संस्कृत 30, सोशियोलॉजी 20, स्टैटिस्टिक्स 16, टेक्सटाइल इसमें नहीं है, और थिएटर एंड फिल्म नहीं, इसमें भी नहीं है। उर्दू में 8 है, और जियोलॉजी में 35 है। ठीक है, तो बाकी आपके साइंस सब्जेक्ट को लेकर तो यहाँ पर है नहीं आपकी जीआरएफ एप्लीकेशन में, बट जो भी आपके आर्ट सब्जेक्ट्स है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, आपके कॉमर्स हो गई, आपका कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, ये इसका आप लोगों को प्रिपरेशन चाहिए डिटेल तरीके से, तो आप लोग अभी 20% ऑफ पे चल रहा है नवरात्रि के जो है आपके शुभ अवसर पर, और वो 20% के डिस्काउंट कोड को यूज करके आप लोग इनरोल कर सकते हो डिटेल कोर्स पढ़ने के लिए, क्योंकि सारे सिलेबस जो है वो सेम होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, आपका यूजीसी नेट के हो, सेट एग्जामिनेशन के हो, तब भी ठीक है। और ये था आप लोगों के लिए, मैंने डिटेल से आप लोगों को डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना सीट्स निकला है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बस ये है कि मास्टर्स वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना, हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो, सेट एग्जामिनेशन हो, उसमें जो है वो क्राइटेरिया जो सेट कर रखा है 55% फॉर यूआर एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी, वो क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन का कुछ भी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इसी तरीके से और भी ऐसे बाकी नोटिफिकेशंस आपके कंसेप्ट रिलेटेड क्लासेस को आप देखना पसंद करेंगे तो ये चैनल यानी कि जीआरएफ टीटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।